इस वीडियो पर दी गई डिटेल्स केवल जनरल इंफॉर्मेशन के लिए है। यहाँ व्यक्त की गई सभी जानकारी और राय केवल एजुकेशनल और लर्निंग के उद्देश्य से है। हम किसी भी स्टॉक के खरीदने या बेचने की सिफारिश नहीं करते हैं। कोई भी इन्वेस्टमेंट का निर्णय लेने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से परामर्श करने की हम सलाह देते हैं। बजाज कंज्यूमर केयर। आज इस कंपनी के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। इस कंपनी के चार्ट को हम टेक्निकल एनालिसिस के द्वारा जानेंगे कि इसमें कोई गुंजाइश बनती है एंट्री लेने की। तो आगे चलने से पहले एक नज़र हम इसके फंडामेंटल्स पे भी देखते हैं कि फंडामेंटली ये कंपनी कैसी है। बजाज कंज्यूमर केयर के फंडामेंटल्स चेक करते हैं। तो देखिए यहाँ पे नज़र डालते हैं, इसका स्टॉक पी ही है। स्टॉक पी इज अराउंड 25। तो ये एक प्लस पॉइंट है, अच्छा है, वेरी गुड। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज 23.2%। लास्ट 5 ईयर्स का 29% है। रिटर्न ऑन इक्विटी इज 19.2% है। लास्ट 5 ईयर्स का 23% है। ओके, तो ये सब बहुत अच्छे पॉइंट्स है, वेरी गुड। प्राइस टू बुक वैल्यू इज 4.67 है, थोड़ा हायर साइड है लेकिन ठीक है, ओके। वेरी गुड पॉइंट इज डिविडेंड यील्ड, इट इज 1.84% इज द डिविडेंड यील्ड है। तो ये भी बहुत अच्छा एक पॉइंट है, डिविडेंड पेइंग कंपनी है। नीचे आते हैं प्रोमोटर होल्डिंग। प्रोमोटर होल्डिंग देखिए यहाँ पे सिर्फ 39.3% है, जो कम है। अराउंड 50% के ऊपर होता तो अच्छा होता था। तो ये क्या हम पॉइंट पे ध्यान रख सकते हैं। 39.3% है, इट्स ऑन द लोअर साइड। डेट टू इक्विटी इज 0.01 विच इज ऑलमोस्ट मतलब नेग्लिजिबल, ना के बराबर है। यहाँ पे कंपनी में डेट नहीं है, तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट है, बिग पॉजिटिव पॉइंट है। अब ये देखिए इंडस्ट्री पी इज अराउंड 49.3 और यहाँ पे स्टॉक पी इज 25। तो यहाँ पे एक गुंजाइश है, मींस यहाँ पे काफी बड़ा गैप है। इंडस्ट्री पी इज 49 और ये 25 है। ये इतना बड़ा गैप क्यों है, इस पे भी हम आगे चर्चा करेंगे। और अभी लेट्स मूव डाउन, थोड़ा नीचे जाते हैं, इसका क्वार्टरली रिजल्ट्स पे देखते हैं कि क्या है। देखिए ये क्वार्टरली रिजल्ट्स है फ्रॉम मार्च 21 से लेके अभी ये मार्च 24, मतलब 3 साल में इसके देखिए क्वार्टरली सेल्स 249, 217, 216, फिर 249, 230, वापस 249, 270, 240, यही रेंज में है। मतलब क्वार्टरली सेल्स इज स्टैग्नेंट, यहाँ पे कहीं उसका ग्रोथ नहीं दिख रहा है। 2-3 साल में इसका क्वार्टरली सेल्स अराउंड 215, 220 से लेकर 250 के आसपास यहीं पे घूम रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखिए उस वक्त 25% से अभी घटते 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 अभी नीचे लास्ट में अभी 14% आ गया है। यहाँ यानी कि इनका प्रॉफिट मार्जिन घटते जा रहा है। ये एक बहुत ही चिंताजनक बात है कि यहाँ से 25% से घटते घटते 14% आ गया है 3 साल में। तो ये एक देखने वाली बात है कि ऐसा क्यों हो रहा है। मतलब दे डोंट हैव कंट्रोल ऑन देयर प्रॉफिट मार्जिन इनके हाथ में नहीं है। तो ये एक चिंताजनक बात है। इसके वजह से इनका शायद नेट प्रॉफिट के ऊपर भी काफी असर पड़ रहा है। देखिए इनका सेल्स देखिए 2013 में इनका सेल्स था 600 करोड़ का और अभी 2024 में 984 करोड़ से। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए 2013 में 2014, 2015, 16 ये सब 29%, 34%, 33%, यहाँ इतना तक इनका प्रॉफिट मार्जिन था। और अभी सडनली लास्ट 2 साल में इनका 15% और 16% पे आ गया। मीन नियरली 50% प्रॉफिट मार्जिन है इरोडेड। क्यों हुआ, इसका कारण क्या है, इसको थोड़ा देखना पड़ेगा। ये जरा काफी चिंताजनक की बात है। ये 2 साल में यहाँ पे इनका जो पहले 30% या अराउंड 25 to 30% जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन था, वो अभी घट के 15 और 16% पे हुआ है। तो ये जरा नेगेटिव पॉइंट है, बिग नेगेटिव पॉइंट है। इसी कारण की वजह से इनका सेल्स 984 करोड़ का हुआ है, लेकिन प्रॉफिट देखेंगे तो खाली 155 करोड़ का है। बिकॉज ऑफ दिस 16% का इनका प्रॉफिट मार्जिन इरोड हो चुका है।
तो ये एक बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। यहाँ पे अगर कुछ हो सकता है आने वाले क्वार्टर्स में, आने वाले साल में, इफ दे कैन रिकवर बैक एंड ये इनका कम से कम 20-25% के आसपास इनका प्रॉफिट मार्जिन पे आ जाता है, तो ये नेट प्रॉफिट पे बहुत अच्छा इनका असर दिखेगा। नीचे चलते हैं, इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न इज लगभग स्टेडी है। 39.35 प्रोमोटर का, 39.35, 39.30 ओके है। एफआईएस का भी होल्डिंग लगभग स्टेडी है, ज्यादा चेंजेस नहीं है। डीआईएस का भी होल्डिंग लगभग सेम है। तो ओवरऑल ये वेरी स्टेडी कंपनी है। नाउ लेट मूव टू टेक्निकल पे देखते हैं कि क्या कर रहा है। तो ये है, देखिए इसका मंथली चार्ट। यहाँ पे मैं पहले सब ट्रेंड लाइंस डाल देता हूँ, कहाँ कहाँ पे इसका सपोर्ट दिखता है एंड रेजिस्टेंस है। तो इस पॉइंट पे देखिए, यहाँ पे एक मुझे सपोर्ट और रेजिस्टेंस नजर आया, तो यहाँ पे मैंने एक ट्रेंड लाइन डाल दिया, हॉरिजॉन्टल लाइन है। दूसरा और एक लाइन यहाँ पे दिख रहा है, ये देखो, ये यहाँ पे रेजिस्टेंस था। यहाँ पे भी देखो ये रेजिस्टेंस जोन हुआ, और अभी करंट सिनेरियो में करंटली भी ये इसी रेजिस्टेंस के पास ही ये ट्रेड कर रहा है। और दूसरा कहाँ पे डाल सकते हैं ट्रेंड लाइन है, पॉसिबल ट्रेंड लाइन देखते हैं, मैं देखता हूँ यहाँ पे डाल यहाँ पे तो नहीं है, यहाँ पे ओके, यहाँ से ओके, चलो ये एक डाल देते हैं। नहीं, इसकी जरूरत तो नहीं है इतना कुछ, नहीं, चलो, तो मेरे ख्याल से दिस इज इनफ। और एक, हाँ, और एक यहाँ पे रेजिस्टेंस मुझे नजर आ रहा है, ये है यहाँ पे, देखिए ये, ओके, ये, तो देखिए ये 3 रेजिस्टेंस और सपोर्ट्स के मैंने डाल दिए। तो नाउ लेट्स इसको एनालाइज करते हैं, क्विकली एनालाइज करते हैं कि ये कैसे काम कर रहा है अभी। तो देखिए इस जोन पे देखिए, यहाँ पे इसको थोड़ा मैं बड़ा करता हूँ। ओके, देखिए, और ये अभी, हाँ, अभी अच्छा दिखे। इस जोन पे देखिए, इस जोन पे ये पहले यहाँ पे सपोर्ट था, फिर आगे बढ़ते 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 यहाँ पे ये रेजिस्टेंस का काम किया। तुम रेजिस्टेंस लिया और फिर बाद में रेजिस्टेंस तोड़ने के बाद अब देखिए ये सपोर्ट का काम कर रहा है, क्योंकि यहाँ से प्राइस लगभग इसके नीचे नहीं आया, यहाँ से इसने ऊपर की तरफ जाना शुरू किया। तो दिस प्राइस इज एक्टिंग एज अ, नाउ दिस एज एक्टिंग एज अ सपोर्ट। ओके, अब जब ये ऊपर चला गया, तो दिस इज एक्टिंग एज अ रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है। यहाँ पे आगे बढ़े तो ये देखो, ये रेजिस्टेंस जोन बन गया। और नाउ द करंट सिचुएशन में हाल ही जो अभी प्राइस चल रहा है, वो एग्जैक्टली इसी रेजिस्टेंस के आसपास ही चल रहा है, इसी रेजिस्टेंस के आसपास ही चल रहा है। और इसी रेजिस्टेंस को तोड़ने के लिए ये 1 साल से इसका प्लानिंग चल रहा है। देखिए, इसको मैं इस एरिया को ज़ूम करता हूँ। ये जो एरिया है, इसके ऊपर हम फोकस करते हैं। ये जो रेजिस्टेंस है, यहाँ पे ये देखो, ये जो रेजिस्टेंस है, ये जो लाइन है रेजिस्टेंस, इस रेजिस्टेंस को इसको तोड़ने का ये प्लान बना रहा है। और ये तोड़ने का प्लान कैसे, देखिए, इसको जूम करता हूँ, ये बड़ा हो करता हूँ इसको, देखिए अभी ये क्लियर दिखे। ये जो रेजिस्टेंस लाइन है, इसको तोड़ने का प्लान कर रहा है फ्रॉम लास्ट 1 ईयर। यहाँ से इसने प्लानिंग चालू की है, और यहाँ से लेके यहाँ से देखिए, यहाँ से ये इसका लगभग लगभग ये इनसाइड बार कैंडलस्टिक फॉर्मेशन बना दिया है फ्रॉम लास्ट 1 ईयर। इसी जोन के अंदर ये एक्यूमुलेशन कर रहा है, अराउंड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 महीने हो गए इसी जोन पे ये ट्रेडिंग कर रहा है। मैं अराउंड ये है 262 और लो है 213। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 262 एंड नीचे है करीबन 213। ओके, मीन 262 एंड 213 के बीच में ये करीबन 8-9 महीने से ट्रेडिंग कर रहा है। इतना टाइट कंसोलिडेशन जोन यहाँ पे ये बनाते जा रहा है, क्योंकि इसका प्लानिंग है मेरे ख्याल से कि ये जो रेजिस्टेंस है अराउंड 285 का जो रेजिस्टेंस है, यहाँ पे इसको तोड़ना है। तो इसलिए तो यहाँ पे कंसोलिडेशन इतना चल रहा है, एक्यूमुलेशन, ये पूरा जोन चल रहा है ताकि ये रेजिस्टेंस को तोड़ा जाए। लेकिन ये जैसे रेजिस्टेंस टूटेगा तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस इमीडिएटली आ जाता है एट अराउंड 330 के आसपास। देखिए ये जो जोन है यहाँ पे, ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा है और एग्जैक्टली ये भी रेजिस्टेंस है। तो यहाँ से अगर इसने ये
सक्सेसफुली टूट गया, अभी तो यहाँ पे दिख रहा है ये इसने इस महीने में इसने इसके ऊपर ट्रेडिंग स्टार्ट की है। मतलब आने वाले महीनों में यहाँ पे थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन करके 1 आध 2 महीना कंसोलिडेट करके ये जोन को तोड़ देगा एंड देन इट विल डायरेक्टली मूव टुवर्ड्स 330। तो ये मेरा मुझे ऐसा लग रहा है कि इसका ये ऐसे प्लानिंग चल रहा है। ये काफी स्लो मूविंग है, लेकिन जब भी टूटेगा तो बहुत अच्छा इस यहाँ पे प्रॉफिट मिल सकता है। तो इस जोन को देखते हैं, इस जोन को जो ये करंट जो ये इसको फोकस करते हैं, यहाँ पे हम देखते हैं कि कुछ बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है क्या। इसको हमने वीकली चार्ट में कन्वर्ट किया है। देखिए वीकली चार्ट में ये कैसे दिख रहा है, क्या परफॉर्म किया है। देखिए वेरी क्लियरली हम देखते हैं इसको, यहाँ से देखिए यहाँ तक इसने ये स्विंग लो बनाया है। यहाँ पे मैं लाइन डाल देता हूँ, फ्रॉम दिस टिल दिस, यहाँ पे ये एक स्विंग लो बनाया। दूसरा फिर बाद में यहाँ से इसने ये हाई बनाया और ये हाई मारने के बाद ये इसने ये दूसरा स्विंग लो बनाया और यहाँ से बाद में इसने ये स्विंग हाई बनाया और बाद में यहाँ से इसने ये स्विंग लो बनाया। तो देखिए ये करीबन देखिए और एक यहाँ से ये यहाँ पे ये देखिए ओके। तो ये एक, ये दो और ये तीन स्विंग लो बनाया, हायर लोज बनाते गया हुआ है ऑन वीकली टाइम फ्रेम। ये लो से ये हायर है और इस लो से ये लो हायर है और अब ये ऊपर जाके इसने इस इनसाइड बार जो पैटर्न है, इनसाइड बार कैंडलस्टिक का पैटर्न, इसको ब्रेक करके यहाँ पे ये ट्रेड कर रहा है। तो ये अभी के फिलहाल में के मौजूदा जो करीबन 271 का जो प्राइस चल रहा है, दिस इज अकॉर्डिंग टू मी एक अच्छा मौका है, यहाँ पे हम बाय का अपॉर्चुनिटी यहाँ पे बनती है। इसको देखिए डेली टाइम फ्रेम में कन्वर्ट करते हैं। डेली टाइम फ्रेम में हम इसको नजर डालते हैं कि ये डेली फ्रेम ओके। देखिए डेली टाइम फ्रेम आ गया। डेली टाइम फ्रेम में भी देखिए ये यहाँ पे ये सपोर्ट ले रहा है पूरा, इसी जोन से ये ट्रेडिंग कर रहा है फ्रॉम लास्ट 1 महीने से, जून महीने से पूरा। यहाँ से देखिए ये देखिए ये पूरा इसका ट्रेडिंग जोन बनते जा रहा है इन डेली टाइम। यहीं पे ये 1 महीने जून महीने से पूरा ट्रेडिंग कर रहा है, जुलाई महीने में भी शायद अभी ये इसी जोन पे ट्रेड करेगा। यहाँ पे फिर ये सब पूरा जो ब्लू जो रेक्टेंगल बॉक्स है ये सब बाइंग जोन है। तो ये एक बहुत अच्छा मौका है यहाँ पे बाय करने का, और बाय करने के बाद मे बी एंड ऑफ दिस मंथ या स्टार्टिंग ऑफ नेक्स्ट मंथ में ये ब्रेकआउट मिल जाएगा एंड देन इट विल मूव टुवर्ड्स इट्स टारगेट। और इसका टारगेट भी ज्यादा यहाँ से अगर ये निकलता है तो ये इमीडिएट टारगेट इज 330 अराउंड, मीन 270 पे हम इसको बाय करने के बाद इसका इमीडिएट टारगेट 330 आता है। देखिए 330 के आसपास इसका रेजिस्टेंस है। देखिए ये यहाँ पे जाके यहाँ पे ये रेजिस्टेंस है और ये रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पे आके ये रुकेगा 330 के आसपास ये रुकेगा और यहाँ पे फिर एक कंसोलिडेशन जोन पे चला जाएगा फिर से। ये और एक 2-3 महीना, यहाँ पे 3 महीना डिपेंडिंग कितना टाइम लेता है, यहाँ पे कंसोलिडेशन लेगा। फिर ये कंसोलिडेशन यहाँ से जब ब्रेकआउट देगा तो देन इट विल मूव टुवर्ड्स 520। फिर यहाँ पे इसका ओपन स्काई है, यहाँ पे इसका कुछ ज्यादा रेजिस्टेंस नहीं है, तो करीबन कितना 20% आ जाता है। देखते हैं, चेक करते हैं कितना परसेंटेज मिलता है प्रॉफिट। अगर हम अभी लेते हैं तो 320 माइनस 270 तो करीबन 50 पॉइंट्स मिलते हैं। 50 पॉइंट्स यानी कि 18%, 18% अपने को इसमें प्रॉफिट की आशा हम रख सकते हैं। इसको यहाँ पे बाय करेंगे तो 270 के आसपास, 270 के आसपास बाय करेंगे और 330, 325, 330 के पास इसको निकाल देना है। यहाँ पे रुकना नहीं है, इसको रखना, होल्ड नहीं करना है, क्योंकि यहाँ से ये फिर से नीचे बाउंस बैक दे सकता है, नीचे की तरफ पुल बैक दे सकता है और फिर से नीचे आ सकता है 270 के पास। तो ये यहाँ पे जैसे 330 आंकड़ा आ गया तो इसको सेल कर दे सकते हैं, बुक करके सेल करके, फिर बाद में आगे की जर्नी फिर हम बाद में देखेंगे, इसको इवेल्युएट करेंगे, बाद में की बात करेंगे बाद में। तो ये रहा बजाज कंज्यूमर का एनालिसिस। इसमें हमने बहुत ही अच्छी तरह से इसका बाइंग जोन अभी निकाला है विच इज अराउंड 270 और इसका टारगेट प्राइस भी निकाला है
करीबन इसका 330। तो दोस्तों ये आपको वीडियो कैसे लगा, ये एनालिसिस कैसे लगा? होप दिस एनालिसिस इज हेल्पफुल फॉर यू टू लर्न वेरी इन इफेक्टिव मैनर हाउ टू ट्रेड। अगर ये आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। धन्यवाद।